स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। मंगलवार की दोपहर अररिया पूर्णिया मुख्य मार्ग NH57 पर दियागंज के समीप बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे बाइक सवार महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर पूर्णिया रेफर कर दिया गया। घायल व्यक्ति की पहचान मछेला वार्ड संख्या 3 निवासी ममून रशीद के रूप में हुई है। वहीं बाइक पर पीछे बैठी महिला और बच्ची ममून रशीद की रिश्तेदार बताई जा रही हैं। बाइक पर सवार सभी लोग मछेला गांव से पूर्णिया की ओर जा रहे थे, तभी दियागंज के समीप हादसा हो गया। मंगलवार की दोपहर प्लासी जोकीहाट मुख्य मार्ग पर कुम्हिया के समीप 2 टेम्पो में भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की स्थिति गंभीर है, जिसका नाम राजेंद्र शाह बताया जा रहा है और वह कलियागंज बलवा वार्ड संख्या 12 का रहने वाला है। घायल के परिजनों ने बताया कि राजेंद्र शाह कलियागंज से टेम्पो में सवार होकर प्लासी जोकीहाट के रास्ते अररिया आ रहा था। इसी क्रम में कुणाल के पास सामने से आ रहे दूसरे टेम्पो ने टक्कर मार दी। घायल युवक को अररिया सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पूर्णिया रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि घायल व्यक्ति का एक हाथ टूट गया है और सर तथा पैर में चोटें हैं। छठ घाटों का निरीक्षण करने के दौरान नाव जब डगमगाने लगी तो सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने नाव की पतवार संभाली। दरअसल दुलाल चंद्र गोस्वामी स्थानीय विधायक और समर्थक के साथ नाव में सवार होकर कोशी घाट का जायजा ले रहे थे। नदी की धार में नाव पहुंची तो डगमगाने लगी। उसी समय कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने नाव की पतवार संभाल ली और नाव को नियंत्रण में लिया। हादसे की आशंका और लाइफ जैकेट के सवाल को वे टालते नजर आते, लेकिन उन्होंने कहा कि हादसे की कोई आशंका नहीं थी, नाव का केवल बैलेंस बिगड़ा था। उन्होंने कहा कि जिले के सभी छठ घाटों की साफ सफाई शुरू हो गई है और घाटों की सुरक्षा व्यवस्था को भी जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। लाइफ जैकेट वगैरह भी माना होना चाहिए, ये सब भी निर्देश दिया। अभी भी खतरा, खुद डगमगा रहे थे, ये भी स्थितियां हैं। नहीं डगमगाया तो इसलिए कि उतरने के चक्कर में मेरे एक साथी जल्दीबाजी करने लगे तो छोटी नाव है, डगमगाया, लेकिन हम लोग किनारा में पहुंचा दिए थे नाव को। लाइफ जैकेट वगैरह व्यवस्था होगा? लाइफ जैकेट जो नाविक नाव में रहेंगे उसके लिए लाइफ जैकेट आवश्यक है और प्रशासन से इस बात का भी हम लोग जिक्र किया। घाटों की सफाई जो है संतुष्ट है, व्यवस्था भी नहीं, अभी तो स्टार्टिंग किया है, फिर एक बार आके हम लोग निरीक्षण करेंगे और हमको लगता है कि संतोषजनक स्थिति में आ जाएंगे। कटिहार में अग्निशमन विभाग द्वारा मंगलवार को विभिन्न चौक चौराहों, मिर्जावाड़ी, मंगल बाजार, फलपट्टी, न्यू मार्केट, शिव मंदिर चौक आदि जगहों में जाकर दुकानदार और लोगों को दीपावली के लिए दुर्घटना से बचने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर लोगों में जागरूकता के लिए पर्चे भी बांटे गए। अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी रामनिवास पांडे ने बताया कि आग से सुरक्षा और बचाव के उपाय को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पर्चे बांटे जा रहे हैं, ताकि लोग किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए पहले से ही तैयार रहें। उन्होंने कहा कि 10 दमकल वाहन अलर्ट मोड पर रखे गए हैं और हमें सूचना जितनी जल्दी मिलेगी हम उतनी ही जल्दी मौके पर पहुंच जाएंगे। प्लासी थाने की पुलिस ने मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। उन्हें पेशी के लिए अररिया व्यवहार न्यायालय लाया गया था, तभी उनमें से एक युवक हथकड़ी खोलकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद अररिया नगर थाने की पुलिस और प्लासी पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया। बाद में गिरफ्तार युवक की कमर में रस्सी बांधकर न्यायालय में पेश किया गया। दोनों आरोपियों की पहचान सैफ रजा और कासिफ के रूप में हुई है। सैफ नया टोल श्रीपुर और कासिफ बांसर प्लासी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। प्लासी थाने के पुलिस अधिकारी शाहजहां खान ने बताया कि दोनों युवक मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने खदेड़कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया था। पुलिस जब युवकों को लेकर अररिया व्यवहार न्यायालय पहुंची तो बड़ी मशक्कत के बाद उसे दोबारा पकड़ा जा सका। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर उत्तर दिनाजपुर के करणदीघी बीड़ी वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने मंगलवार को करणदीघी बीडीओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यूनियन के सदस्यों ने एक जुलूस भी निकाला। बीड़ी श्रमिक संगठन के नेता जहीरुद्दीन, सेनातन दत्ता समेत अन्य नेताओं ने अलग अलग इलाकों में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के बाद बीडीओ कार्यालय के सामने अपनी बात रखी।
उन्होंने इस महीने की 9 तारीख तक वेतन बढ़ाने की मांग की, जिससे श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के पूर्व पार्षद गांव में 1 नवंबर की रात बिहार पुलिस जमादार के रिटायर्ड जवान केशव प्रसाद मंडल को सोते समय गोली मार दी गई। गोली कान में लगी है और उन्हें इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उधर घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोमवार की शाम सिकटी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान 60 बोतल नेपाली शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान पलासी थाना क्षेत्र के दहटी ककुड़वा वार्ड संख्या 5 निवासी रमजान अली के रूप में हुई है। सिकटी थाना अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार की शाम गश्ती के दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर कुछ सामान लेकर नेपाल की ओर से एक युवक आता दिखा। शक के आधार पर बाइक सवार को रोककर तलाशी ली गई तो उसके पास से 300 ml की 60 बोतल नेपाली शराब बरामद हुई। इस मामले में युवक के विरुद्ध सिकटी थाने में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मंगलवार को अररिया व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया, जहां से युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रागध्वनि कला केंद्र के 50 वर्ष पूरे होने पर नगर भवन में छात्रों द्वारा एक सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। उद्घाटन समारोह में विद्यालय की प्राचार्य प्रिया घोष, अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी, संगीत शिक्षक कृष्ण प्रसाद कौशिक, भाजपा जिला अध्यक्ष व सर्वोदय समाज के अशोक कुमार, अंगद ठाकुर, छाया तिवारी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर कई लोक संगीत, रिकॉर्डिंग संगीत, कथक नृत्य, भरतनाट्यम आदि की प्रस्तुति की गई। उप मुख्यमंत्री ने छात्राओं की प्रतिभा की तारीफ की और कहा कि संस्था के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति देकर कटिहार का नाम रोशन किया है। मंच का संचालन संगीत शिक्षक कृष्ण प्रसाद कौशिक ने किया। उन्होंने राग व ध्वनि कला के इतिहास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नृत्य गुरु सुष्मिता गुप्ता, आशीष गुप्ता, शुभंकर पाल, दीपक मुस्कान, रंजीत विश्वास, सोनल कुमारी, खुशबू कुमारी समेत अन्य छात्राओं ने प्रस्तुति दी। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब और रविंद्र यादव।